Students, today we are going to discuss about another topic of this simple circuit chapter, and this topic is Wheatstone bridge. So our today's topic is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. और इसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। क्या बोलते हैं इसको? व्हीट स्टोन सेतु। इसको हम इस नाम से जानते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज और व्हीट स्टोन सेतु। तो स्टूडेंट, ये होता क्या है? व्हाट इज दिस व्हीट स्टोन ब्रिज एंड व्हाई इट इज यूज्ड? तो हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रोफेसर सी एफ व्हीटस्टोन right, of England designed right an electric circuit right with the help of four registers और ये रजिस्टर्स कौन कौन से थे? इनको नाम दे दिया P, Q, R, S। ये उन रजिस्टर्स के नाम हैं। तो प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ऑफ इंग्लैंड डिजाइंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ फोर रजिस्टर्स। उन्होंने फोर रजिस्टर्स को यूज़ किया। ए बैटरी राइट, एक बैटरी को इन्होंने यूज़ किया। एक गैल्वेनोमीटर राइट, एंड कीज K1 एंड K2। ये K1 कीज हैं। हमें कहीं पर भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पाथ को ब्रेक करना है या पाथ को कंटिन्यूअस मोड में लेकर आना है तो हम उसके लिए कीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कीज़ एज शोन इन फिगर। इसको मैं फिगर में दिखाता हूँ। जो सर्किट प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने डिज़ाइन किया था, तो ये सर्किट स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। ये है सर्किट। ये आपके पास में रजिस्टर्स हैं। एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर है। ऐसे ही ये आपके पास में एक रजिस्टर हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स हैं आपके। दिस रजिस्टर इज P, Q राइट, और ये है R और ये है S। अब इसमें ये जो पॉइंट है, इसके और इसके बीच में इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है और एक की को जो है वो यहाँ पर लगा दिया। ये की है स्टूडेंट्स, ये की है।
और इन पॉइंट्स के बीच में उन्होंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अनदर की, राइट। तो ये आपके पास में एक बैटरी है, ये एक बैटरी है और एक की को उन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ये की है। तो ये जो आपके पास में सर्किट है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। ये जो सर्किट है यहाँ पर लिखा है एज शोन इन फिगर। तो दिस सर्किट इज नोन एज, दिस सर्किट is known as Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, राइट स्टूडेंट। तो प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 रजिस्टर्स लिए P, Q, R, S, एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर और कीज़ K1 और K2 को इन्होंने यूज़ किया। तो कीज़ K1 और K2 क्या हैं, ये है K1 और ये है K2, राइट। तो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके उन्होंने ये सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया एंड दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज which is used to determine the value of unknown resistance, राइट। तो इनमें से जो पी क्यू आर एस हैं, इनमें से अगर एक वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो उस रजिस्टर की वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट और विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कीज़ हैं, अगर ये जो अभी आपके पास में यहाँ इस तरीके से दिखा रखा है, ये ओपन सर्किट है, लेकिन अगर हमने यहाँ डॉट लगा दिया बीच में, मींस इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये अब आपके पास में शॉर्ट सर्किट हो गया। मींस ये पार्ट और ये पार्ट अब कनेक्ट हो गया आपस में। ऐसे ही ये आपके पास में है, ठीक है। जब डॉट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं है, और जब डॉट लगा दिया तो इट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर अब जो है इस बी डी आर्म के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया है, राइट स्टूडेंट। तो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस सर्किट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। इसको हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, राइट। नाउ अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर वाली जो आर्म है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या है, नो करंट flows through the galvanometer, मीन्स बैलेंस कंडीशन का मतलब उस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर से आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, राइट। तो ये जब भी ये कंडीशन, यानी यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मीन्स ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, तो उस टाइम एक इस ब्रिज के अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। नाउ इफ
R is unknown resistance, unknown resistance, राइट। अगर यहाँ पर R अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, P Q और S की वैल्यू मालूम है, देन अंडर बैलेंस्ड कंडीशन दिस R कैन बी गिवन बाय P अपॉन Q इंटू S। तो अगर आपको P की वैल्यू मालूम है, P की और Q की वैल्यू मालूम है और S की वैल्यू मालूम है, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S is known as balanced condition, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, राइट स्टूडेंट। इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपका ब्रिज बैलेंस में होगा तो आप यहाँ पर देखिए P अपॉन Q, यानी ये वाली आर्म के अंदर जो रेजिस्टेंस है और इस वाली आर्म के अंदर जो रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस का रेशियो ये इक्वल होता है किसके, इस वाली जो ये आर्म है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है और इस वाली आर्म के अंदर जो रेजिस्टेंस है, उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है बैलेंस्ड कंडीशन में। तब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमें स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। अब हम इसकी जो है वर्किंग, हम उस वर्किंग को स्टडी करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। वर्किंग के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो वर्किंग के लिए स्टूडेंट्स क्या है, किस तरीके से ये सर्किट जो है वो वर्क करता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको वर्क कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपके पास में बैटरी की है K1 और जो गैल्वेनोमीटर की है K2, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। इनको हमने यहाँ पर जैसे कि ये लगा दी, तो मीन्स ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इज कनेक्टेड। अब आप जैसे ही आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि आपके पास में ये बैटरी कनेक्ट है, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी तो करंट, सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया कि करंट जो है वो आई करंट जो है वो आपका फ्लो हो रही है, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है, मीन्स ये आई करंट जो है वो यहाँ पर जाएगी। अब स्टूडेंट क्या होता है, दी करंट आई, ये जो आपके पास में करंट है आई एट पॉइंट ए, ये आपके पास में पॉइंट ए आया, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स I1 एंड I2। ये आपके पास में करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट हो गया I1 और एक पार्ट हो गया I2, राइट। यानी कि जो आपके पास में ब्रिज है उसकी आर्म AB में करंट जा रही है I1 और आर्म AD में करंट जा रही है I2, राइट। अब ये करंट आगे फ्लो होंगी और ये I1 करंट कहाँ पहुँचेगी, B पॉइंट पर पहुँचेगी, और I2 करंट कहाँ पहुँचेगी, D पॉइंट पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर दी करंट I1, राइट, मीन्स ये, एंड दी करंट I2 मीन्स ये, एट पॉइंट B एंड D respectively gets divided under the following condition। अब ये जो करंट है आपके पास में I1 और I2 जो हैं वो आपका पॉइंट B और पॉइंट D पर ये आपका डिफरेंट कंडीशंस में जो हैं वो डिवाइड होती हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दी करंट I1 and the current I2 at points B and D
right, at point B and D gets divided under the following conditions. अंडर दी फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि आपके पास में जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है BB इज ग्रेटर देन BD। एक तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा BD, ये BD है, राइट। BB इज ग्रेटर देन BD, इस कंडीशन में इसका डिवीजन होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके पास में कि जो VB है इट इज लेस देन VD, राइट। और थर्ड कंडीशन आपके पास में क्या होगी, जो आपका VV है ये बराबर होगा किसके? VD के। तो इन कंडीशंस में कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इसका एक डिवीज़न होगा, और जब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो आपका उस कंडीशन में डिवीज़न होगा। और एक कंडीशन होगी कि जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जब ये दोनों सेम होंगे तब यहाँ पर इसका डिवीज़न किस तरीके से होगा हम उसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, इन जो आपको 3 केस दे रखे हैं इनको 1 बाय 1 अब हम स्टडी करते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस आपके पास में क्या है? फर्स्ट केस है आपके पास में व्हेन VB यानी पोटेंशियल एट पॉइंट B इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट D। हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में क्या होगा कि ये मैं इस सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सर्किट को मैंने यहाँ दोबारा ड्रॉ कर दिया। ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये इस सिचुएशन में बस इसको ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी आप रिमेनिंग सर्किट तो आप जानते ही हैं क्या है, बस इसको मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। बाकी सब कनेक्ट है। ये गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और ये की जो है आपके पास में K2 ये आपके पास कनेक्ट है। ये है P, ये Q, ये R, सॉरी ये P, ये Q, ये है आपके पास में R और ये है S, राइट स्टूडेंट। तो इसको अब हमें ध्यान रखना है। अब ये है करंट I और इसमें करंट क्या गई I1, राइट, और ये करंट है I2। तो अब देखिए ये पोटेंशियल, ये पॉइंट है A, ये B, ये C और ये D। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में क्या होगा कि जब ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है और ये पोटेंशियल कम है, तो देखिए करंट जो है वो आपके पास में क्या होगा कि उस करंट का जो एक पार्ट है वो तो यहाँ पर जाएगा, राइट। इसको आपने कह दिया कि भाई ये जो करंट है, सपोज आपने कह दिया I1 डैश अमाउंट जो है वो यहाँ जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, तो करंट इधर फ्लो होगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी I1 माइनस I1 डैश। जो गैल्वेनोमीटर वाली आर में क्या होगी, ये करंट फ्लो होगी, राइट। अगर यहाँ I1 डैश करंट फ्लो होगी तो यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी I1 माइनस I1 डैश। अब स्टूडेंट देखिए ये जो करंट है आपके पास में, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है इसके कंपैरिजन में, तो करंट ऐसे फ्लो नहीं होगी, यानी ये सारी की सारी करंट जो है I2 करंट जो है वो सीधे यहाँ चली जाएगी, राइट। इस तरीके से इसका डिवीज़न होगा। अब सेकंड केस में आपके पास में क्या होता है, सेकंड केस अगर मैं यहाँ पर इसका कंसीडर करता हूँ तो सेकंड केस में आपके पास, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज़
सेकंड केस, और सेकंड केस क्या है कि आपका बी बी इज लेस देन वी डी है। तो बी बी इज लेस देन बी डी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये आपके पास में मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो ये बनाया है, इसको आप समझ लीजिएगा जल्दी से। ये मैंने इसको बना दिया, राइट। और ये गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है जी, और ये की लगी हुई है, ठीक। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये पी है रेजिस्टेंस, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये करंट आई फ्लो हो रही है और ये है करंट आई वन, राइट, और ये करंट है आई टू। तो अब हमारा सेकंड केस बी बी इज लेस देन बी डी। तो आप देखिए जब ये करंट आई टू फ्लो होगी तो इसका एक पार्ट तो यहाँ गया, क्या जाएगा, दिस इज लेट आई टू डैश, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, आई टू माइनस आई टू डैश, ये करंट फ्लो होगी। अब ये करंट आई वन गई, अब ये पोटेंशियल कम है तो इसका डिवीज़न नहीं होगा, करंट इधर नहीं जाएगी, तो ये सीधी की सीधी सारी करंट जो है वो आई वन यहाँ चली जाएगी, राइट। ये सेकंड केस। अब थर्ड केस में क्या है आपके पास में कि वी बी इज इक्वल टू वी डी, ये इसके बराबर है, बी बी इज इक्वल टू बी डी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जब पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के बराबर होता है, वही जो है वो इसकी बैलेंस्ड कंडीशन होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जी और ये आपके पास में की कनेक्ट है, ये आपके पास, अब ये करंट है आई, राइट, ये करंट हो गई आई वन, ये करंट है आई टू। तो अब स्टूडेंट देखिए ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी, ये ए और ये सी। तो अब जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम है तो करंट यहाँ कहीं फ्लो नहीं होगी। तो अगर आई वन करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो आई वन करंट ही यहाँ से चली जाएगी, और यहाँ आई टू करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर आई टू करंट ही सीधे चली जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस पर्टिकुलर केस में अब हम ये जो है दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन, ये आपके पास में क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है। अब इस बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर क्या है आप जानते हैं, वी बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसको। अब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आपके पास में P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो वी ए माइनस वी बी को मैं लिख सकता हूँ आई वन इंटू पी, और वी ए माइनस वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज आई टू इंटू आर। इट मीन्स यहाँ से अगर आप देखें तो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू कितना हो गया, आर अपॉन पी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आप देखिए अगेन मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, अगेन बी बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, राइट। तो बी बी माइनस बी सी इज इक्वल टू वी डी माइनस बी सी लिख सकता हूँ मैं। दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। अब बी बी माइनस बी सी क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में दिस इज इक्वल टू आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू इंटू एस। इट मीन्स आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस अपॉन क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आई वन अपॉन आई टू इसके बराबर है, आई वन अपॉन आई टू इसके बराबर है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू, राइट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R अपॉन S। सो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन,
राइट स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट स्टूडेंट, इसको हर एक पॉइंट को याद रखना है। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं आप उनको आराम से कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को मैं यहीं रखता हूँ, ये फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।